Assalamu alaikum. Let's move forward into the chapter of broadcast media. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रॉडकास्ट मीडिया के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के बेसिक्स क्या हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके अंदर रेडियो टेलीविज़न मेनली आते हैं, फिर फर्दर मोर इसके अंदर सेल फोन्स आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, एसएमएसेस आते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो है अम्ब्रेला के अंडर इंक्लूडेड है। तो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर रेडियो को जो है वो रेडियो के मीडियम को स्टार्ट किया था स्टडी करना, और फर्दर अभी हम रेडियो के मीडियम ही को इन स्लाइड्स में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द मीडियम ऑफ टेलीविजन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। रेडियो ही को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग के अंदर रेडियो को या एडवर्टाइजिंग करते हुए हम रेडियो को इफेक्टिवली किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हाईली टारगेटेड एंड इनएक्सपेंसिव। रेडियो के जो कस्टमर्स हैं वो टारगेटेड होते हैं, विच मीन्स जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि रेडियो के जो कस्टमर्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, हाईली सेगमेंटेड होते हैं, विच मीन्स के सेगमेंट्स बने हुए हैं रेडियो के, जिसके अंदर एक सेगमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड है, या एक सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं वो सेगमेंटेड है और दूसरे के भी जो है वो सेगमेंटेड है, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, AM FM के हिसाब से, either they want to listen to the music, they want to listen to the news or whatever। तो ये they are highly segmented। तो हम देखेंगे कि किस किस्म का हमारा प्रोडक्ट है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम कन्वे करना चाह रहे हैं, और किस तरह के लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। तो उसी तरह के चैनल को हम पिकअप करेंगे, और प्लस रेडियो के थ्रू एडवर्टाइज करना कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है। एक्सीलेंट रिमाइंडर एंड रीइंफोर्समेंट कैपेबिलिटीज। रेडियो के पास जो है वो एक्सीलेंट रिमाइंडर की कैपेबिलिटी है, क्योंकि रेडियो रेपिटेटिवली रिपीट करवा सकता है आपके मैसेजेस को, या आपकी जो वॉट एवर शॉर्ट मूवी वगैरह जो आप चलाएंगे या ऐड चलाएंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो रेडियो जो है वो उसको इफेक्टिवली रिमाइंडर, यानी अगर आपका रिप्ले होगा, रिकरेंटली रिप्ले होगा आपका ऐड या आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो एज एन एक्सीलेंट रिमाइंडर आपके कस्टमर के माइंड में बार बार एज अ रिमाइंडर ऑफ योर प्रोडक्ट एक्ट करेगा। और जब वो रिमाइंडर देगा, मजीद उसको रीइंफोर्स कराएगा आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में, या बार बार एक्सपोज कराएगा उस मैसेज से, तो वो रीइंफोर्स होगी। रीइंफोर्स का मतलब है कि मजीद इन्फोर्समेंट होगी कस्टमर के माइंड में उन आपके मैसेज के बारे में। बिल्ड्स फ्रीक्वेंसी थ्रू रेपिटेशन। सिंस वो जो रेपिटेटिवली एड रेडियो पे चलता रहेगा, तो उससे आपके प्रोडक्ट की जो है वो फ्रीक्वेंसी भी बिल्डअप होगी। टारगेट्स ऑडियंसेस थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग। स्टार्ट में जैसे बात की हमने कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो है वो टारगेटेड ऑडियंसेस सुन रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक हेल्थ से रिलेटेड बात है, तो वो हेल्थ का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, और वो हेल्थ रिलेटेड इंडिविजुअल्स उस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। सो इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ और रिलेटेड टू कुकिंग और समथिंग, तो आपको जो है उस किस्म के ऑडियंसेस उस स्पेसिफिक टाइम में मिल जाएंगे। स्पार्क्स अप इमेजिनेशन, थिएटर ऑफ द माइंड। रेडियो के अंदर ये भी कैपेबिलिटी मौजूद है, रेडियो के मीडियम के साथ ये भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमारी इमेजिनेशन जो है वो बहुत उसको फ्लरिश होने का मौका मिलता है। हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, सोचते हैं चीज़ों को, वॉट एवर दे आर स्पीकिंग वी आर ट्राइंग टू इमेजिन इट। हम उसको उसके माइंड में, अपने माइंड में हम उनके लफ्ज़ों के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे अपने ही माइंड में एक थिएटर या अपने ही माइंड में एक ड्रामा चल रहा होता है। तो ये हमारे इमेजिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, टीवी के मीडियम के अंदर जो एड या जो परसेप्शन मार्केटर या एडवर्टाइजर बनाना चाहते हैं, वो पिक्चर्स के थ्रू कस्टमर के सामने पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने पिक्टोग्राफी मौजूद नहीं है, पिक्चर्स मौजूद नहीं है, इमेजरी मौजूद नहीं है। जब इमेजरी मौजूद नहीं है तो कस्टमर की अपनी परसेप्शंस बनती हैं, अपनी ओरिजिनल जेन्युइन परसेप्शंस बनती हैं। तो ये जो है वो इमेजिनेशन को स्पार्क अप करते हैं। मैसेजेस हैव हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देन टीवी ड्यू टू लॉयल्टी ऑफ लिसनर्स टू द प्रोग्राम। मैसेजेस जो हैं, क्योंकि उनका हायर लेवल होता है, उनके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट होंगे एज कम्पेयर टू द टीवी, बिकॉज रेडियो के जो प्रोग्राम के लिसनर्स हैं वो कंपैरेटिवली लॉयल होते हैं एज कम्पेयर टू टीवी। टीवी के जो चैनल्स में भी किसी एक शो के लॉयल कस्टमर्स मौजूद हैं, लॉयल लिसनर्स मौजूद हैं, लेकिन रेडियो की तरह कमिटमेंट मौजूद नहीं होती, क्योंकि टीवी के चैनल्स को ऑफन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कस्टमर जो है वो स्विच करते हैं।
टाइमिंग इज क्रिटिकल। रेडियो के अंदर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, विच मीन्स अगर आपका जो है कोई प्रोडक्ट मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा, ड्राइव टाइम में होगा, मिडनाइट में होगा, तो टाइमिंग क्रिटिकल होते हैं। रेडियो एडवर्टाइजमेंट मस्ट ब्रेक थ्रू द क्लटर। रेडियो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस तरह का आपने बनाना है कि वो क्लटर को ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि इमेजरी तो होगी नहीं, तो आपने साउंड्स और फ्रेजेस और जिंगल्स इतने इफेक्टिव यूज करने हैं जिससे जो है वो क्लटर बहुत इजीली ब्रेकअप। क्लटर क्या होता है, बहुत सारे एड्स के जो एक नेटवर्क है या एक वेब जो क्रिएट हुआ है, उस वेब के अंदर आपके एड को स्टैंड आउट करना चाहिए। लैक ऑफ विजुअल्स हिंडर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी कस्टमर के लिए, सॉरी एडवर्टाइजर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि विजुअल्स नहीं होते तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की कस्टमर खुद अपनी इमेजिनेशन के थ्रू करते हैं। तो वो जो विजुअल्स जो हैं वो लैक होते हैं, तो कस्टमर को जो एडवर्टाइजर है वो अपनी आवाज़ की इफेक्टिविटी के साथ या प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को मजीद बोल के कम्युनिकेट करके जो है वो पेश कर सकता है। ट्रेंड्स इन रेडियो एडवर्टाइजिंग, कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं जो रेडियो एडवर्टाइजिंग में आते हैं। फर्स्ट वन इज मिनी सीडीज। मिनी सीडीज जो सॉफ्ट ड्रिंक के कप लिड्स में, थिएटर्स में और थीम पार्क्स में आपको मिलती हैं, वो भी रेडियो एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। ऑडियो मैसेजेस और पॉडकास्टिंग, ये सब जो है फॉर्म्स है रेडियो एडवर्टाइजिंग की। ऑडियो मैसेजेस जिसके अंदर एक किसी सुपरमार्केट में एक ऑडियो के फॉर्म में एक टेप के ऊपर जो है एक मैसेज जो है वो चला दिया जाता है, तो ये भी आपकी रेडियो एडवर्टाइजिंग में आ सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट सी द इमेजरी। आप इमेजरी तो नहीं देख रहे हैं, तो जो जिस चीज़ को आप सिर्फ साउंड सुन रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे, कोई वीडियो उसके साथ कपल्ड अप नहीं है, तो वो आपका ऑडियो है या रेडियो एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आता है। इसी तरह पॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग विच मीन्स कि आप उस चीज़ को डाउनलोडेबल फॉर्म में बना के, उस फॉर्मेट में बना के वेब के ऊपर पेश कर देते हैं, और वो दैट इज़ फ्री फॉर ऑल एंड दैट इज़ easily for everyone to be downloaded। तो मिनी सीडीज, ऑडियो मैसेजेस और पॉडकास्टिंग जो है वो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड्स हैं रेडियो एडवर्टाइजमेंट के। यहाँ पे हमारा रेडियो का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लोज होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न टीवीज जो कि मौजूद हैं तकरीबन हर घर में, और बड़े छोटे हर एज के ग्रुप जो है वो टेलीविज़न के साथ या टेलीविज़न की एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो ट्रेंड्स इन टेलीविज़न कौन कौन से हैं? लेट्स सी। टेलीविज़न इज परवेसिव। टेलीविज़न इज परवेसिव मीन्स कि टेलीविज़न का जो ट्रेंड है वो प्रिवेल कर चुका है। और यूएस के स्टैट्स को देखिए कि 98% ऑफ द यूएस होम्स के पास एक टीवी है, और 60% के पास 2 और 3 टीवीज मौजूद होते हैं, या 3 और मोर टेलीविजन मौजूद होते हैं। तो जितने अफराद हैं घर के, उतने ही टेलीविजन मौजूद हैं। पेरेंट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स आर कंसर्न अबाउट चिल्ड्रंस टीवी यूजेज। पेरेंट्स हैं और जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस इमर्जिंग ट्रेंड को देख के अपने कंसर्न शो कर दिए कि चिल्ड्रन जो हैं या बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं टीवी को देखने के लिए कि उनका जो है वो चाइल्डहुड इवन ज़ाया होता है। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो या बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो टीवी के ट्रेंड के प्रिवेल होने से अराइज हो गए। यूएस किड्स स्पेंड 4 hours पर डे वॉचिंग द टीवी। Television advertising is tied to television programming, so its effectiveness is determined by the popularity of the television program। टेलीविजन का जो एड है वो टाइड अप है टेलीविजन के प्रोग्राम के साथ, विच मीन्स कि अगर कोई एक प्रोग्राम टेलीविजन के जो है एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलरली चलता है और लोग उस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, तो उस प्रोग्राम के से पहले या उस प्रोग्राम के बाद के टाइमिंग्स में अगर आप या उस प्रोग्राम के एड्स के जो ब्रेक के टाइमिंग्स होते हैं, उन ब्रेक के टाइमिंग्स में अगर आप अपने प्रोडक्ट के एड को ऑन एयर करेंगे, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। देखते हैं अब हम कि टेलीविजन के अंदर नेटवर्क टीवी का कॉन्सेप्ट क्या है। 2+ stations, which means 2 or more stations, broadcasting the same program from a single source। एक ही सोर्स से 2 से ज़्यादा टीवी स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हों सेम प्रोग्राम।
फॉर इंस्टेंस जब हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं तो पीटीवी या जो पाकिस्तान टेलीविजन है हमारा नेशनल टीवी स्टेशन है, वो उन प्रोग्राम को कवर करता है। जिस तरह हमारी ये जो है नेशनल परेड होती है, इंडिपेंडेंस डे पे सर्टेन प्रोग्राम होते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो कवर करता है, और फिर उसी से जो है वो दूसरे चैनल्स भी जो है नेटवर्क करके सेम प्रोग्राम को अपने स्टेशन पर भी चला रहे होते हैं। Program service with 15 plus hours of prime time programs per week 8 to 11 pm. नेट प्रोग्राम सर्विस जो है वो जो एक कामयाब टेलीविजन के लिए क्या होनी चाहिए कि 15 प्लस आवर्स ऑफ प्राइम टाइम प्रोग्राम्स पर वीक 8 से 11 बजे के दरमियान, जो कि प्राइम टाइम काउंट होता है शाम 8 से लेके रात 11 बजे के दौरान, कि आपकी तकरीबन 15 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम सर्विस जो है वो ऑन एयर होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका जो व्यूअर है वो मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं आपके प्रोग्राम्स को देखने के लिए। Local and national advertising plus some regional pay for station and network operations. लोकल और नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं, विच मीन्स जो लोग आपके चैनल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को या प्रमोट करना चाहते हैं या कोई भी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, वो आपके स्टेशन को या आपके नेटवर्क को पे कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस जो एक जियो का जो है वो एक नेटवर्क है, इसी तरह हम का एक नेटवर्क है, इसी तरह आई डोंट नो और भी बहुत सारे जो नेटवर्क है, तो वो अगर सेम ही एड पूरे नेटवर्क के जो है चैनल्स पे चलवाना चाहते हैं तो दे आर गोइंग टू पे फॉर द नेटवर्क। अगर एक स्पेसिफिक स्टेशन पे चलाना चाहते हैं तो दे आर गोइंग टू पे फॉर दैट स्पेसिफिक स्टेशन। Networks originate program provide them to local affiliate audiences. नेटवर्क प्रोग्राम्स के अंदर ये बेनिफिट रहते हैं कि आप जो हो अगर पूरे नेटवर्क पे अपने मैसेज को ऑन एयर करवाते हैं तो जो चैनल के ऑडियंस हैं या एक स्टेशन के जो ऑडियंस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपको मिल जाते हैं। या अगर आपने फॉर इंस्टेंस अगर जियो न्यूज़ पे अपना ऐड जो है ऐड ऑन एयर कराया है या जियो के नेटवर्क पे आपने अपना ऐड ऑन एयर कराया है, तो आपको जियो न्यूज़ के व्यूअर्स भी मिल जाएंगे, आपको जियो एंटरटेनमेंट के भी मिल जाएंगे, जियो स्पोर्ट्स के भी मिल जाएंगे, और भी जितने भी जियो के चैनल्स हैं आपको उसके जो है वो व्यूअर्स मिल जाएंगे। नेटवर्क ऑडियंसेस स्पेशली यंग मैन आर इरोडिंग। नेटवर्क के जो ऑडियंसेस हैं स्पेशली यंग मैन जो है वो जो इंक्रीज हो रहे हैं। केबल एंड सब्सक्रिप्शन टेलीविजन। केबल टीवी और जो सब्सक्रिप्शन की टीवी है ये भी पॉपुलर फॉर्म्स हैं टेलीविजन की। केबल टीवी तो वो टीवी है जो कि लोकल टेलीविजन जो है मौजूद होते हैं, जिससे हम लोकल एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है चैनल्स का, उससे जो है हम केबल के जो है पर मंथ सब्सक्रिप्शन फी के ऊपर जो है कुछ जो है केबल को बाय कर रहे होते हैं। और सब्सक्रिप्शन टीवी होते हैं कि आपको पे करके वो चैनल्स अपने टीवी के ऊपर ऑन करवाने पड़ते हैं, तो ये केबल और सब्सक्रिप्शन टेलीविजन होते हैं। इनिशियली टू इम्प्रूव रिसेप्शन, अपने चैनल को आप केबल के ऊपर चलवाते हैं, अपने प्रोग्राम को आप केबल के ऊपर चलवा सकते हैं। इनिशियली टू इम्प्रूव रिसेप्शन इसलिए कि केबल जो है वो लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट टू से एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है, कि केबल के अंदर जो है वो एक तो आपके जो है वो कंपैरेटिवली चीपर जो है आपका प्रोग्राम ऑन एयर हो जाएगा, और जो है रिसेप्शन भी लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इम्प्रूव कर जाएंगे। नाउ प्रोवाइड्स हाईली टारगेटेड एंड स्पेशल इंटरेस्ट प्रोग्राम्स। अगर आपने किसी टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब किया तो वो हाईली इंटरेस्ट के बेसिस पे किया होगा, जिन बेसिस पे आपने पैसे देके अगर कोई चैनल ओपन करवाया है उसके प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो उस चैनल के हाईली टारगेटेड या हाईली स्पेशलाइज्ड ही ऑडियंसेस होंगे who are going to pay for their channel to get that open. Stealing ad revenue from network TV. केबल टीवी और सब्सक्रिप्शन टीवी जो है वो आपके जो नेटवर्क टीवीज होते हैं वो यूजुअली उनसे जो है वो रेवेन्यू ले रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट केबल नेटवर्क्स एंड सुपर स्टेशन लाइक CNN ESPN प्रोवाइड 8% ऑफ द केबल प्रोग्राम्स। ये जो बहुत पॉपुलर टीवी स्टेशन होते हैं वो केबल प्रोग्राम्स के अंदर भी वही पॉपुलर होते हैं। लोकल टेलीविजन देख लेते हैं कि क्या होता है। इंडिपेंडेंट स्टेशंस आर नॉट एफिलिएटेड विद द नेटवर्क्स। इंडिपेंडेंट स्टेशंस भी होते हैं जो कि किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं होते, और वो होली सोली एक ही स्टेशन होता है, इंडिपेंडेंट स्टेशन होता है जो कि काम कर होते हैं।
Advertisers are local retailers, financial institutions, automobile dealers, restaurants and supermarkets. इसी जिस तरह से कोई रिटेलर ने अपना जो है एक लोकल टीवी स्टार्ट कर लिया, या कोई यूनिवर्सिटी है उसने अपना लोकल टीवी स्टार्ट कर लिया, एयरपोर्ट्स के अपने स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, तो ये जो है लोकल टेलीविजन चैनल्स इनको कहा जाता है। नेशनल रिटेलर्स में प्लेस स्पॉट बाइज, नेशनल रिटेलर्स जो है वो लोकल टेलीविजन के ऊपर स्पॉट बाइज, विच मीन अगर कहीं सेल्स लगी हैं, सिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करेंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के जो है चैनल एड्स वहाँ पे प्ले होंगे, तो स्पॉट बाइज आपको खास लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जहाँ पे आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज या आपके पास शॉपिंग करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आजकल बूम अप हुई है, वो आपके स्पॉट बाइज जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं आपके लोकल टेलीविजन के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म है पब्लिक टेलीविजन। पब्लिक टेलीविजन है फॉर्मरली कमर्शियल फ्री, ना ऑफर्स प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप्स। पब्लिक टेलीविजन फॉर्मली जो है वो कमर्शियल फ्री होता था, विच मीन उसके ऊपर कोई आप स्पॉन्सर नहीं करवा सकते थे प्रोग्राम, जस्ट उसके ऊपर शोज चलते थे, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन आप नहीं देखेंगे, किसी ड्रामा की प्रमोशन नहीं देखेंगे, देवर कमर्शियल फ्री। लेकिन अब जो है वो पब्लिक टेलीविजन भी स्पॉन्सर्स को कबूल करते हैं, विच मीन्स के उनके ऊपर भी जो है प्रोडक्ट की एड्स, कंपनी के एड्स और डिफरेंट किस्म के एड्स पब्लिक टीवी के ऊपर भी आते हैं। Reaches and otherwise difficult to reach target are the well educated and affluent household। जो पब्लिक टेलीविजन है वो जो है वो क्योंकि पब्लिक टेलीविजन जो है वो पूरी कंट्री का टेलीविजन होता है या पूरे जो है एक नेशन का टेलीविजन होता है, तो उनकी रीच सबसे ज़्यादा होती है। इवन प्राइवेट चैनल्स हैं या केबल चैनल्स हैं, लोकल चैनल से सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप पब्लिक टेलीविजन को अपनी एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी में टारगेट करते हो, तो आप जो हो बहुत ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हो, एक मैसिव नंबर ऑफ पीपल को आप रीच कर सकते हो, जो कि हर क्लास के लोग हैं, लाइक एजुकेटेड लोग भी होंगे, एफलुएंट हाउस होल्ड वाले भी होंगे, और भी डिफरेंट किस्म के लोग होंगे जो कि पब्लिक टेलीविजन को फॉलो कर। नो प्राइस और क्वालिटी कंपैरिजन और आस्क फॉर परचेज, रन ओनली ड्यूरिंग 2.5 मिनट प्रोग्राम ब्रेक्स। टेलीविजन के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज लो पावर टेलीविजन, 15 माइल रेडियस आउटलेट फॉर दोज अनडिजर्व बाय फुल पावर स्टेशन, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ये जो है जिस तरह लो पावर एफएम होते हैं, इसी तरह लो पावर टेलीविजन होते हैं जिसके अंदर 15 मील के रेडियस के अंदर अंदर कोई जो है टेलीविजन स्टेशन चल रहा होता है, जिस तरह एयरपोर्ट के टेलीविजन स्टेशन चल रहे होते हैं। इसी तरह पेपर व्यू है वाया सैटेलाइट, यूजुअली मेजर स्पोर्टिंग एंड म्यूजिक इवेंट्स। पेपर व्यू में डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में सैटेलाइट के थ्रू एक स्पेसिफिक इवेंट को कवर किया जाता है, वो आपके टीवी के ऊपर लाया जाता है। प्रोग्राम सिंडिकेशन, जिस तरह रेडियो प्रोग्राम्स की सिंडिकेशन थी, इसी तरह आपके टीवी प्रोग्राम्स की भी सिंडिकेशन होती है कि एक पॉपुलर प्रोग्राम को या एक पॉपुलर शो को जो है तकरीबन सब के सब चैनल्स रन कर रहे हैं। फर्स्ट रन सिंडिकेशन, current shows are purchased from networks by syndication distributors and then resold while new episodes are still being produced। फॉर इंस्टेंस अगर कोई शो है, कोई शो एबीसी, इंटरव्यू विद एबीसी है, और ये जो है बहुत पॉपुलर शो होता जा रहा है, और ये जो है इंटरव्यू विद एबीसी जो है वो जियो न्यूज़ पर चलता है। तो अब इसकी पॉपुलैरिटी को देखते देखते जो दूसरे चैनल्स हैं वो भी सिंडिकेशन के थ्रू इस शो को इस परचेज करेंगे और अपने चैनल्स पे बाय करेंगे, अपने चैनल्स पे ऑन एयर करेंगे, प्लस इसके जो न्यू एपिसोड्स हैं, जो न्यू प्रोग्राम है वो शूट होते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज टेलीविजन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से एडिट है। इंटरेक्टिव टेलीविजन, टेलीविजन जो है अब वो भी इंटरेक्टिव हो गए हैं। टीवी सेट विद कंप्यूटर कैपेबिलिटीज यूजिंग ब्रॉडबैंड। अब टीवी के अंदर जो है वो यूएसबी लग जाती है, टीवी के अंदर इंटरनेट लग जाता है, टीवी के अंदर ब्रॉडबैंड लग जाता है, टीवी के अंदर गेम्स आ जाती हैं। तो टीवी भी जो है अब इंटरेक्टिव हो गया। टीवी सिर्फ देखने की चीज़ और चैनल बदलने की चीज़ नहीं रही, टीवी के ऊपर एक्टिविटीज़ भी मौजूद होते हैं। इसी तरह एचडी टीवी मौजूद है जिसके अंदर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी, मूवी की क्वालिटी, इमेजेस की क्वालिटी है वो वेरी नियर टू रियलिटी होती है। कंटेंट मस्ट बी ब्रॉडकास्ट इन HDTV फॉर्मेट। और अब तो बहुत सारे चैनल्स ने इस चीज़ को एक मस्ट कर दिया कि आपका जो ऐड होगा वो HDTV फॉर्मेट में प्ले होगा। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स, रीप्ले टीवी एंड टीवो इन
1999, ये आपके जो है वो 1999 के जो है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स थे. यूजर्स रिकॉर्ड फेवरेट शोज एंड वॉच देम व्हेनेवर कमर्शियल्स कैन बी स्किप्ड. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स में फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आपका जो आपको ये है कि आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो मिस हो जाएगा, तो व्हाट विल यू डू, यू विल यूज डीवीआर. डीवीआर के अंदर जो है आप रिप्ले टीवी या टीवो जो है इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं. और भी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मौजूद हैं. आप अपने फेवरेट टीवी शोज को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और कमर्शियल्स भी उनके अंदर से स्किप कर देते हैं. तो ये जो है वो चीज़ें आपके डीवीआर के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी एम्बेडेड हो गई है कि आपके टेलीविज़न जो है वो उस चीज़ को, टेलीविज़न से जो आप अपने फेवरेट शोज, अपने वट एवर यू वॉच विद सो मच इंटरेस्ट, आप उसको देखते हैं और आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो ये भी आपकी न्यू टेलीविज़न के अंदर मौजूद है फैसिलिटी. तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमने इन स्लाइड्स में कुछ चीज़ों के जो कुछ जो है वो रेडियो के बारे में कवर किया, फिर हमने टेलीविज़न की मीडियम को स्टार्ट किया पढ़ना और हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट पढ़े हैं, केबल टीवी क्या है, सब्सक्रिप्शन टेलीविजन क्या है, तो और सब्सक्रिप्शन टेलीविज़न के, केबल टेलीविज़न की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो सो फार इस चैप्टर को फ़िलहाल यहाँ बंद करते हैं और मज़ीद जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में.